Okay, hello everyone. Today I am going to discuss biserial correlation method with you all. So biserial correlation method ये एक टेक्निक है correlation की which is used when in between two variables first variable should be continuous on continuous scale and second will be dichotomous. मतलब जो पहला है अगर दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन है तो ध्यान दीजिएगा उसमें दो आपके पास वेरिएबल्स या वैल्यूज या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए. तो x जो वेरिएबल जो पहला होगा x होगा जो सेट ऑफ स्कोर्स होंगे वो कंटिन्यूअस स्केल पर होंगे. अभी मैं बता दूंगी किस तरीके से मतलब क्लास इंटरवल में होंगे. और जो दूसरा जो y होगा आपका जो सेकंड वेरिएबल है वो डिकोटोमस होगा. डिकोटोमस मतलब वो वेरिएबल्स जो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं जैसे मेल फीमेल पास्ट फेल ट्रेंड अनट्रेंड इस तरीके की कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं. तो इसका फॉर्मूला देखिए इसको बाइसीरियल कोरिलेशन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं बाइसीरियल स्मॉल r. अगर एग्जाम में ऐसे आता है तो आपको ये समझना चाहिए r बाइसीरियल इसका फॉर्मूला होता है mp माइनस mq अपॉन स्टैंडर्ड एरर टोटल SDT मल्टीप्लाई बाई pq अपॉन u. mp जो है mp है मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, mq है मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप, SDT मैंने आपको बताया ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है टोटल पूरे का. p जो है p इज रेशियो ऑफ फर्स्ट ग्रुप, q इज रेशियो ऑफ सेकेंड ग्रुप एंड u इज ऑर्डिनेट वैल्यू. ये दिस विल बी क्लियर टू यू ऑल. अगर एग्जाम में आपको फॉर्मूला लिखने को आता है तो यू हैव टू राइट ऑल दिस एजम्पशन. फाइन, दिस यू हैव टू राइट. आगे चलते हैं हम. आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल टू सॉल्व. इस तरीके से एग्जाम में आएगा जैसे अभी मैंने बताया था पहला जो वेरिएबल है वो कंटिन्यूअस. तो ये देखिए कंटिन्यूअस स्केल है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 ये कंटिन्यूअस स्केल में चल रहा है. दूसरा जो वेरिएबल y है ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है ट्रेंड एंड अनट्रेंड. तो ये ट्रेंड का आपको नंबर दिया गया है ये अनट्रेंड का दिया गया है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको टोटल दिया रहता है. मतलब दिस इज बेसिकली गिवन टोटल y का जो दोनों पार्ट्स हैं डिकोटोमस जो है इनका टोटल होता है. तो ये देखो 90 प्लस 110 इज इक्वल टू 200. अगर एग्जाम में ये नहीं दिया रहता है आपको टोटल देन यू कैन टोटल इट, यू कैन कैलकुलेट इट, ऐड करके आप टोटल निकाल सकते हैं. यहां तक क्वेश्चन गिवन होता है यहां तक. अब हम स्टार्ट करते हैं आंसर के साथ कि आपको कैलकुलेट कैसे करना है. ध्यान से देखिए जो पहला पार्ट था हमारा क्लास इंटरवल वाला ये एज इट इज आप अपनी नोटबुक में उतार लेंगे. ठीक है. सेकंड जो आपका दिया गया है ये देखिए ऊपर दिया गया था ट्रेंड ग्रुप. अब हर में 3 कैटेगरी में आप डिवाइड करेंगे. जो वाई ट्रेंड दिया गया है ये देखिए हम नीचे ट्रेंड में आ गए हैं. तो एफ जो है एफ इज व्हाट, एफ इज फ्रीक्वेंसी. ये देखो यहाँ दिया गया था 8, 12, 16 यही यहाँ पर 8, 12, 16 ले लिया गया. तो ये आपने यहां से यहां तक लिख लिया. अब हमने क्या करा है डी निकाला है, डी डेविएशन निकाला इसका. तो ये जो क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं अब देखिए यहाँ पे काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. मतलब मिडिल वैल्यू की बात करें तो 4 नीचे और 4 ऊपर हटा दीजिए. तो ये बीच वाली वैल्यू आपकी ये बची है 20 to 25. तो क्या करेंगे हम 20 to 25 के बीच में इस वाले में आप डेविएशन में 0 कर देंगे. ऊपर चला जाएगा आपका +1, +2, +3, +4 और नीचे चला जाएगा -1, -2, -3, -4. ठीक. इसके बाद हम निकाल लेंगे FD मतलब F और D का मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पर 8 4 जा 32, 12 3 जा 36 आ जाएगा. यहाँ ध्यान देने की देखिए बात है कि प्लस वाले सब प्लस करके अलग लिख लेंगे, माइनस वाले सब प्लस करके अलग लिख लेंगे और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साइन हमेशा बड़े का आएगा. तो ये जो पहला आपका था N1 ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा N1 इज 90. ऊपर N1 90 था यहाँ पर भी देखिए N1 90 आ गया है. ये जो आपका FD है FD आपका 77 आ गया है. 118 ये देखिए 118 में से आपने माइनस किया है 41. तो 118 में से 41 जब माइनस करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस 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 होगा इसमें और साइन प्लस का चला जाएगा
और ये आपका 77 आ गया सिग्मा FD। सेम तरीके से आपने अनट्रेन्ड ग्रुप का करेंगे। अब ध्यान देने की बात यह है, यहाँ देखिए 0 मैंने इस मिडिल वाले पे दिया है, यहाँ नीचे वाले पे आ गया और यहाँ पर ये, बस यही डिफरेंस है। तो ऐसा है कि ये अगर आप एक ही क्लास इंटरवल में सारा 0 0 करते चले जाएंगे तो इस पूरा 20 to 25 वाले क्लास इंटरवल की जो वैल्यू है वो पूरी टोटल 0 हो जाएगी। ठीक, वो हमें नहीं करना है। हम उसको, तो अगर हम इसको 0 को ऊपर बढ़ा देंगे तो प्लस के डिजिट्स कम हो जाएंगी, प्लस की वैल्यू कम हो जाएंगी, निगेटिव ज्यादा हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए, या तो मिडिल वाले में करेंगे, नहीं तो 0 को नीचे ले आएंगे। तो 0 को यहाँ नीचे ले आए हैं, +1 +2 +3 +4 +5 हो गया, और माइनस में -1 -2 -3 हो गया। सेम तरीके से आपने अनट्रेन्ड ग्रुप का भी सिग्मा FD ये निकाल लिया। अब ये आ गया टोटल का, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है, डी आपने सेम तरीके से निकाल लिया, FD आपके पास फ्रीक्वेंसी FD आपके पास F × D आपके पास आ गया। लास्ट इसमें कॉलम है बच्चों जिसका नाम है FD² मतलब ये FD को मल्टीप्लाई D से करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन FD का मल्टीप्लिकेशन इससे करते जाना है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे 4 × 48 ये आपका आ गया है, 3 × 54 आपका ये आ गया है। तो ये आपका टोटल आ जाएगा। इसमें क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, ये आपको देखिए समझ में आ रहा होगा क्लियरली, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, इसलिए सारा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास एन टोटल 200 हो गया, सिग्मा FD आपके पास 29 आ गया, और सिग्मा FD² आपके पास आ गया 839। नाउ दिस इज द फाइनल टेबल। अब आप निकालेंगे सबसे पहले MP, ध्यान दीजिए MP मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, क्या हो गया, अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा FD अपॉन n मल्टीप्लाई बाई I। अज्यूम्ड मीन मतलब जिस क्लास इंटरवल को हमने 0 लिया था, तो ये जो क्लास इंटरवल था 0 लिया था, इसका क्या था 20 से 25, तो इसका अज्यूम्ड मीन कितना हो जाएगा 22। ये आपने लास्ट क्लास में किया था 22 प्लस सिग्मा FD, तो सिग्मा FD इसका फर्स्ट ग्रुप का सिग्मा FD आया था 77, हमने यहाँ पर 77 कर दिया, अपॉन n 90 था, 90 आ गया है, मल्टीप्लाई बाई 5 मतलब I मतलब क्लास इंटरवल, I आपका 5 आ गया। अब आप ये कैलकुलेट करना आता है और आंसर हो गया आपका 26.28। सेम तरीके से सेम फॉर्मूले से यू विल कैलकुलेट MQ, अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा FD अपॉन n मल्टीप्लाई बाई I। यहाँ पर क्योंकि हम नीचे चले गए थे, एक क्लास इंटरवल नीचे चले गए थे, ये है आपका 0 वाला, तो ये 15 से 20 वाले रेंज में चल रहे हैं, तो इसमें आपका अज्यूम्ड मीन जो है वो हो गया 17। तो 17 प्लस 62 अपॉन 110 मल्टीप्लाई बाई 5, कैलकुलेट आप कर लेंगे 19.82। नाउ यू विल कैलकुलेट MT मीन ऑफ टोटल, सेम फॉर्मूला, अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा FD अपॉन n मल्टीप्लाई बाई I, क्योंकि क्लास इंटरवल फिर यहाँ पर हमने चेंज करा था, ये 0 यहाँ पर ये वाले में लिया गया था, आप देखिए यहाँ चलेंगे और ये फिर से आ जाएगा 22, क्योंकि ये क्लास इंटरवल है। तो यहाँ पर देखिए 22 आ गया प्लस 29 अपॉन 200 इंटू 5, और आपका आंसर आ गया 22.73। अब क्या करेंगे, आप स्टैंडर्ड डेविएशन टोटल का निकाल लेंगे। इसका बच्चों फॉर्मूला है I √ सिग्मा FD² अपॉन n माइनस सिग्मा FD अपॉन n का होल स्क्वायर। तो सिग्मा FD², ये देखिए सिग्मा FD² आपका आया था 839, आपने लिख दिया 839 अपॉन 200, यहां तक क्लियर होगा। सिग्मा FD, अब सिग्मा FD लास्ट का, ये जो सिग्मा FD है लास्ट का, टोटल की बात कर रहे हैं क्योंकि स्टैंडर्ड एरर आप टोटल करने, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन आप टोटल का निकाल रहे हैं SD, इसलिए आप ये वाला FD लेंगे। तो ये FD कितना आ गया आपका 29। तो आप देखिए यहाँ पर आपने 29 अपॉन 200 इसका होल स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, अंडर रूट निकाल के कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर विल बी 10.20, ये आपको आ गया होगा। नाउ वी विल कैलकुलेट स्मॉल p। व्हाट इज स्मॉल p, स्मॉल q? p देखिए, p इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ग्रुप अपॉन टोटल नंबर। तो पहला ग्रुप का फ्रीक्वेंसी या n जो नंबर था वो 90 था, तो 90 अपॉन 200 0.45 आ जाएगा। उसी तरीके से Q निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ग्रुप 110 अपॉन 200 0.55। इसको चेक करने का एक तरीका ध्यान रखिएगा,
0.45 और मतलब P और Q का जो टोटल है ये टोटल 1 आना चाहिए। तो P और Q का 0.45 प्लस 0.55 टोटल 1 आएगा। अब आप लोगों को याद होगा बेटा, हमने लास्ट ईयर आप लोगों ने एनपीसी पढ़ा था, तो एनपीसी में क्या था, ये आ गया। अब आप ये कहेंगे कि ये तो ध्यान दीजिए, जो ये वाला ग्रुप है जो आपका P है, P आपका फर्स्ट ग्रुप का है मतलब ट्रेंड ग्रुप का है, और जो सेकंड है Q है आपका, ये सेकंड ग्रुप है मतलब अनट्रेंड ग्रुप है। तो याद रखिए, इधर की तरफ पॉजिटिव वैल्यू होंगी, इधर की तरफ पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और इधर की तरफ हमेशा एनपीसी में निगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू मतलब ट्रेंड ग्रुप इधर आएगा और नेगेटिव वैल्यू मतलब अनट्रेंड ग्रुप इधर आएगा। ध्यान दीजिएगा, जो भी कैटेगरी आप लेते हैं, अगर डिकोटोमस है तो एक में अच्छा होगा, एक में खराब होगा, दोनों में कंपैरिजन होगा। तो P जो है वो पॉजिटिव है बिकॉज P इज फर्स्ट ग्रुप जो है, P इज ट्रेंड ग्रुप। तो देखिए P का 45, तो 45 का मतलब हो गया, अगर ये 50-50 में डिवाइडेड था, याद करिए 50-50 में डिवाइडेड है, तो 5% निगेटिव वाले जो हैं अनट्रेंड हैं वो इधर चले जा रहे हैं, इसमें यही तो होगा, इसमें चले गए। ये भी 50 होना चाहिए और ये भी 50 होना चाहिए एनपीसी के थ्रू, लेकिन क्योंकि ये क्यू वाले इधर चले गए हैं तो 0.55 जो है इसमें से हम माइनस कर देंगे 0.50, क्योंकि 0.55 है लेकिन होना चाहिए 0.50। तो ये जो डिफरेंस है ये कितना हो गया है, 0.05। इनको इसको जब आप माइनस करेंगे तो 0.05। नाउ यू हैव टू चेक दिस इन टेबल। तो बुक जो बेटा आपकी स्टैटिस्टिक्स की बुक दी गई होगी, आई विल टेल यू। ये देखिए टेबल सी दिया गया है, टेबल सी इज ऑर्डिनेट वैल्यू, है ना। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये लिखा हुआ है टेबल सी, बाइसीरियल कोरिलेशन की ऑर्डिनेट वैल्यू, देखो सब लिखा हुआ है, बाइसीरियल कोरिलेशन की ऑर्डिनेट वैल्यू। हमारा ये कितना था यहाँ पर, आप इसमें देखिए, ये आपका था 0.05। तो यहाँ पर देखिए हम 0.05 की वैल्यू आ गई है 0.396। यहाँ देख लीजिए मैंने लिखा है फ्रॉम टेबल सी 0.05 की वैल्यू आ गई है 0.396। ये देखिए यहाँ पर फिर से मैं दिखा दे रही हूँ, 0.05 की वैल्यू है 0.396। यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब हमारे पास P निकल आया, Q निकल आया और U निकल आया, है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज ऑर्डिनेट वैल्यू, जिसको आप U कहते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू फाइनल। अब ये आ गया है आपका फाइनल R बाई सीरियल का। अब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब आप लगाएंगे इसमें फॉर्मूला R बाई सीरियल कोरिलेशन का। तो फॉर्मूला वाज लाइक दिस, MP माइनस MQ अपॉन SDT मल्टीप्लाई PQ अपॉन U। तो MP की वैल्यू आपके पास आई है, MQ की वैल्यू आपके पास आई है, स्टैंडर्ड डेविएशन टोटल आपके पास है, P की वैल्यू थी 0.45 है आपके पास, Q की वैल्यू है 0.55 है आपके पास, और U आपने मल्टीप्लाई करके टेबल से देख के निकाला 0.396। तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको बेसिक जो मैथमेटिक्स होता है इसको माइनस करके ये आ गया, नीचे ये वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों ऊपर वालों का मल्टीप्लिकेशन करके ये आ गया, ये आ गया, दोनों को देखिए डिवाइड कर लिया, आंसर आ गया। इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये 9 था, ये काट के आपने यहाँ पर 7 बनाया, 7 था तो 7 बेस 5 से क्योंकि बड़ा है तो 7 यहाँ काटेंगे, इसको 0 हो जाएगा, तो ये 0.40 आ गया। और क्योंकि माइनस का कहीं साइन नहीं है, सारे प्लस के साइन है, तो आंसर हो गया आपका प्लस 0.40। तो अब ये आप कह सकते हैं कि जो गिवन डेटा था, मतलब जो ये दिस गिवन डेटा में ट्रेंड और अनट्रेंड जो ग्रुप था, इन दोनों में पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन का जो आंसर है दैट इज, या जो कोरिलेशन वैल्यू बेसिकली इज प्लस 0.40। नाउ दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।